रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़े कारनामे अंजाम दिए। इसी लड़ाई के दौरान अल्लाह और उसके रसूल के शेर हमजा रजी अल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए। उन्हें वहश बिन हर्ब ने कत्ल किया। यह एक हबशी गुलाम था जो नेजा फेंकने में माहिर था। उसके आका जुबैर बिन मुत्तम ने उससे वादा किया कि अगर वह हमजा रजी अल्लाहु अन्हु को कत्ल कर देगा तो उसके बदले वह उसे आज़ाद कर देगा, क्योंकि हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने जुबैर बिन मुत्तम के चाचा को बदर की जंग में कत्ल किया था। इसीलिए उसने हमजा रजी अल्लाहु अन्हु से बदला लिया। अब्बू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबाह ने हज़रत हमजा का पेट चाक करके उनका कलेजा निकाला और उसको चबाया, लेकिन निगल ना सकी, इसलिए फेंक दिया और उनके कान और नाक वगैरह के हार और पाजेब बनाए। बहरहाल मुशरिकीन शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए, जोश दिलाने वाली औरतें भी भाग गईं। मुसलमानों ने मुशरिकीन को घेर लिया और उन्हें मार भी रहे थे और माले गनीमत भी समेट रहे थे। लेकिन उसी मौके पर तीरंदाजों ने गलती की और अपनी जगह पर खड़े रहने का जो उन्हें ताकीदी से हुक्म दिया गया था, उसके बावजूद भी माले गनीमत के चक्कर में उनके 40 आदमी पहाड़ से नीचे उतर गए। खालिद बिन वलीद ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और पहाड़ पर जो 10 आदमी रह गए थे उनका सफाया कर दिया। फिर पहाड़ के पीछे से घूमकर मुसलमानों की तरफ आ गए। उनके सवारों ने एक नारा बुलंद किया कि जिससे मुशरिकीन ने पहचान लिया और वो भी पलट गए, और उनकी एक औरत ने लपक कर झंडा उठा लिया। फिर क्या था, बिखरे हुए मुशरिकीन वापस जमा हो गए। उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे तशरीफ फरमा रहे थे और आपके साथ 7 अंसार और 2 मुहाजिरीन थे। आपने पहाड़ के पीछे से खालिद के सवारों को आते हुए देखा तो निहायत बुलंद आवाज से पुकारा, ए अल्लाह के बंदे, मेरी तरफ आओ। लेकिन इस आवाज़ को मुसलमानों से पहले मुशरिकीन ने सुन लिया था, क्योंकि वे मुसलमानों से ज़्यादा करीब थे, और तेज़ी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख किया और उन पर तबाह तोड़ हमला शुरू कर दिया। उनकी कोशिश ये थी कि मुसलमानों के पहुंचने से पहले पहले आपका काम तमाम कर दे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो उनको हमसे दफ़ा करें, उसके लिए जन्नत है। इस पर एक अंसारी सहाबी ने आगे बढ़कर उनको पीछे धकेला और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बाद मुशरिकीन ने फिर हमला किया और बिल्कुल करीब आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया। अब एक दूसरे सहाबी ने आगे बढ़कर उन